जप करो या लिख के करो तो, लेकिन ये सब शारीरिक है। इंद्रियों की भक्ति वो भक्ति ही नहीं मानी जाती। मनेर स्मरण प्राण, जैसे शरीर में आत्मा ही प्रमुख है, ही आत्मा निकल गई, अब लंबा लंबा पैर है, हाथ है, खोपड़ा है, सब बेकार हो गया। सूक्ष्म आत्मा के कारण सब काम के। ऐसे ही मन से स्मरण करना ये प्राण है, और वाणी से, कान से, आंख से, हाथ पैर से कोई भी भक्ति करे, पूजा करे, पाठ करे, ग्रंथों का कान से सुने, ये सब इंद्रियों का वर्क है। मन का अटैचमेंट होना चाहिए, बस एक है भक्ति। अब वो तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, संस्कार सबके हैं। कोई मूर्ति को पूजा करके, सजा करके और उनको भगवान की भावना करके चलता है, उसको अधिक लाभ मिलता है। ठीक है, वैसे करो, लेकिन मन को लगाना है, वो पॉइंट नहीं गड़बड़ करो। और इसीलिए भागवत में कहा गया कि येन केन प्रकारेण येन केनाप्युपायेन मना कृष्णे समायोजोत। किसी भी उपाय से, कोई उपाय हो, उपाय तुम सोचो, तमाम लिखा हुआ है, उसमें से छांट लो, या तुम्हारा मन जिस उपाय में लगे उस उपाय से करो। लेकिन जेन केनाप्युपायेन मना कृष्णे निवेशयेत्, मन को श्री कृष्ण में अटैच्ड करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कीर्तन में मन नहीं लगता, हम अकेले में अच्छा रूप ध्यान कर लेते हैं। अकेले करो जिसका संस्कार पूर्व जन्म का जैसा अधिक हो, लाभदायक, लेकिन बस श्री कृष्ण का स्मरण हो, प्लस उनके मिलन की व्याकुलता बढ़ती जाए। ये दो पॉइंट याद रखो, फिर चाहे जो कुछ करो। सब साधन कर यह फल सुंदर, तब पद पंकज प्रीति निरंतर। साधन अनंत है। जैसे संसार में किसी को कोई तरकारी पसंद है, किसी को कोई मिठाई पसंद है, किसी को कोई कपड़े का रंग पसंद है, सबका अलग अलग अपना हिसाब है। उसी प्रकार साधना भी सबको अलग अलग ढंग से पसंद होती है, पूर्व जन्म का जैसा अभ्यास होता है। तो जबरदस्ती नहीं है कि यही करो। बस दो बात याद रखो, मन का लगाव हो और मिलने की व्याकुलता बढ़ती जाए। ये दो चीज है तो साधना ठीक कर रहे हो। अगर ये नहीं है तो ठीक ठीक साधना नहीं कर रहे हो, उसको ठीक करो। साधक के प्रथम अवस्था में केवल भक्ति करना या भक्ति प्लस योग, भक्ति प्लस ज्ञान? क्योंकि ज्ञान नाम से तो कोई मतलब नहीं। वो कहते हैं कि दूसरे चिढ़ाते हैं कि भाई भक्ति करेंगे तो तुम आलसी बन जाओगे, तुम डिपेंडेंट हो जाओगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। नहीं। ज्ञान से कोई संबंध ही नहीं, भक्ति का कर्म से कोई संबंध ही नहीं है। न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेदिह। ये ज्ञान, वैराग्य, कर्म, धर्म कुछ उसमें हेल्पर नहीं है, ये तो डिस्टर्बेंस होता है इससे। ज्ञान तो खोड़ दुश्मन है, लेकिन कर्म भी नहीं। भक्ति तो केवल भक्ति है, इसका प्रारंभ वही नवधा भक्ति, मध्य भी वही, अंत भी वही, और भविष्य में भी सदा वही रहेगा। इसका ये अधिकारी है, इसका ये अधिकारी है, भक्ति में नहीं है। सर्वे अधिकारिणो यत्र,
जो राम नहीं कह सकता मुंह से, वो वाल्मीकि भी अधिकारी है, वो भी महापुरुष बन जाएगा भक्ति मार्ग से। इतने ध्यान नहीं रखते लोग। सारे हमारे देश भर में जितना कीर्तन, भजन, पूजन, पाठ हर संप्रदाय वाले करते हैं, लेकिन कोई करोड़ों में एक कोई है तत्ववेत्ता जो ये बात अच्छी तरह से खोपड़ी में बिठा लिए हैं कि पहले उनका सामने खड़ा करेंगे, उसके बाद फिर पाठ करो, पूजा करो, जप करो, चाहे जो कुछ करो। ये नहीं समझाते कोई गुरु लोग। कोई इस विषय को छूता ही नहीं। कोई राम कथा, श्याम कथा, अरे क्या कथा, कथा तो कान का सब्जेक्ट है, कथा से क्या होगा? मन का लगाव कितना है तुम्हारा वो देखो।